हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेपेजियम, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज क्या है, पिछले वीडियो में हम लोग सम चतुर्भुज सीखे थे। अगर नहीं देखे वो वीडियो तो सम चतुर्भुज का वो वीडियो देख लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग सीखेंगे समलंब चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज में माध्यिका क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समलंब चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, और बाकी सब ऐसे ही, ठीक है। देखो तब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज क्या जी, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज के सबसे पहले तो इतना तो जानते हो, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में 4 गो भुजा होता है, तो चतुर्भुज है तो इसमें 4 भुजा होगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज का सबसे पहले आकृति समझो। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है समलंब चतुर्भुज का, तो देखो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज में कम से कम मतलब मिनिमम, समलंब चतुर्भुज में कम से कम 2 भुजा आमने सामने की क्या हो, समांतर हो। समलंब चतुर्भुज में कम से कम 2 भुजा आमने सामने की समांतर हो। समांतर का मतलब क्या है, इनकी बीच की दूरी प्रत्येक जगह क्या होगा, बराबर होगा। इनकी बीच की दूरी प्रत्येक जगह क्या होगा, बराबर होगा। समांतर का मतलब यही है। और इसका एक भी मतलब है, अगर इनको आगे ऐसे बढ़ाओगे ना ऐसे, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। मतलब अगर ये और यह समांतर है तो इनको आगे ऐसे बढ़ाओगे तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है ना। तो समांतर का मतलब यही होता है। और वैसे देखो रेल का पटरी देखे हो ना, 2 जो लाइन होता है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो समांतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आमने सामने की कम से कम 2 गो भुजा क्या हो, समांतर हो, तो इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। अब देखो यहाँ पे मान लो, देखो अरे इतना तो समझ गए, ये वाला कोना क्या कहलाता है, जो कोना शीर्ष कहलाता है। ये वाला कोना क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। इस कोने को शीर्ष बोलते हैं। अब देखो तो मान लो यह ए है, यह बी है, ये वाला सी है, ये वाला क्या है, डी है। ए बी सी डी, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पर 360 मिलता है। कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी कितना मिलेगा, 360, ठीक है ना। तो आपको देखो, आपको क्या समझना है, समलंब चतुर्भुज में कम से कम 2 भुजा आमने सामने की क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर हो। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और समलंब चतुर्भुज क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है, इसलिए इसके भी चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो मान लो कि देखो ये वाला शीर्ष है ना, दोनों समांतर भुजा से बिल्कुल ऐसे ही लंब डाल दो। लंब का मतलब कितना, कोण 90 बनाए, कितना डिग्री बनाए, 90। मान लो ये वाला क्या है, ये वाला ई है, तो जो ए और ई है ना, ये समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई है। क्या कहलाता है, ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं समझिए। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सबसे पहले देखो, समांतर भुजा कौन कौन सा है, समांतर भुजा हमारा ए बी और डी सी, ए बी और डी सी। तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर ए बी और डी सी है ना, तो ए बी, तो ब्रैकेट में ए बी प्लस डी सी इंटू उनकी बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पे समांतर भुजा देखो 1/2 गुणे ए बी डी सी, जो दोनों समांतर भुजा उनको जोड़ेंगे, गुणे उनकी बीच की दूरी क्या है, ए ई है। क्या है, ए ई है। तो ये क्या है, ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। यहां पर समझो, एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहां पर देखो, अगर मान लो कि ऐसे ही एक समलंब चतुर्भुज दिया है, क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज, जो दोनों समांतर भुजा, एक 8 है और दूसरा 10 है, उनकी बीच की जो दूरी ए वाला दिया है वह कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर क्या है, एक 8 है एक 10 है, तो 10 8 कितना हो गया, 18 ना, 10 8 कितना हो गया, 18 गुणे उनकी बीच की दूरी ए ई का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6
तो देखो ये 2 से 18 कितनी बार में कटेगा, 9 बार में, तो कितना होगा, 9 छक कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, जो समांतर है उन्हीं का योग, असमांतर वाला नहीं। तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, लिख लो, ठीक है ना, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। यहां पर देखो जैसे बताया हूं, ठीक है ना, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है, क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसमें समांतर भुजा क्या है, ए बी और डी सी क्या है, समांतर भुजा है, ए बी और डी सी क्या है, समांतर भुजा है, उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, ए ई है, क्या है, ए ई है। इसलिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, योग मतलब क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो क्या है, ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी गुणे उनके बीच की दूरी क्या है, यही है, क्या है, यही है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, कितना होता है, 360 होता है। अब समझिए एक और, समलंब चतुर्भुज का माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो भी भुजा समांतर नहीं है, देखो यहाँ पे ये वाला जो ए डी है, जो भुजा ए डी है और बीसी है, ये क्या है, समांतर नहीं है। तो जो भी भुजा समांतर नहीं है उसका मध्य बिंदु लो। तो ए डी का मध्य बिंदु मान लो यहाँ पर क्या है, पी है। मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, ए डी के बिल्कुल बीचों बीच में मान लो पी है, और यहां पर देखो बीसी के बिल्कुल बीचों बीच में मान लो क्या है, क्यू है, क्या है, क्यू है। दोनों को मिला दो, ऐसे क्या करो, दोनों को मिला दो, तो यही क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज का माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज का माध्यिका, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी क्यू क्या है, समलंब चतुर्भुज का माध्यिका है। और समलंब चतुर्भुज के माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, देखो नोट करो, समलंब चतुर्भुज का जो माध्यिका का फार्मूला होता है, यहाँ पर पी क्यू क्या माध्यिका है ना, इसीलिए पी क्यू बराबर हो जाएगा दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो ये क्या है, ए बी प्लस यहां पर क्या है, डी सी, ए बी प्लस डी सी बटे में डो, ठीक है ना। तो माध्यिका का फार्मूला ऐसे निकलता है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, माध्यिका का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालें। माध्यिका भी हो गया, क्षेत्रफल भी हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अब समझते हैं परिमाप कैसे निकालें। तो परिमाप के लिए कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चारों भुजा का योग, अगर चारों भुजा दिया है उसको जोड़ दो, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ऐसे सवाल के माध्यम से समझिए। अगर मान लो कोई यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज ऐसे दिया, ठीक है, ये वाला कितना 8 है, ये 6 है, ये वाला 10 है, ये वाला भी कितना है, ये वाला मान लीजिए 12 है। इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप के लिए कुछ नहीं किया जाता, बस चारों तरफ क्या कर दो, सबको जोड़ दो। तो 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 में 10 जोड़ोगे कितना हो गया, 24 हो गया, 24 में 12 जोड़ोगे तो 36, तो परिमाप 36 हो गया। किसी भी आकृति का परिमाप ऐसे ही निकलता है, ठीक है। तो ये रहा समलंब चतुर्भुज। अब आपको क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का जितना भी सवाल आपके किताब में दिया आपको लगाना है।